चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या के रामपुर प्रताप में हूं, जो अभी 2 दिन पहले यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई ग्राम प्रधान द्वारा, बीडीसी द्वारा और भूतपूर्व प्रधान और नए प्रधान मौजूदा होते हुए सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था और आज ये लोग बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, जिसमें अभी विधायक अभय सिंह यहाँ पे आए थे। उन्होंने जो शब्द कहा उसको हम आपको दिखाएंगे। फूलचंद प्रधान जी, फूलचंद पूर्व प्रधान। तो आपका बड़ा योगदान रहा है यहाँ पे। जी, तो आपके मन में कैसे आया कि बाबा साहब की प्रतिमा हमें लगाना चाहिए? बाबा साहब को हमें जो है ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी जो है हमें ज्ञान था, जो है बचपन से ही जो है हम बाबा साहब को मानते हैं। और बच्चों के द्वारा जो है मतलब शुरुआती की गई जो है, तो पहले छोटी कार्यक्रम हुआ करता था, उसके बाद जो है अब जो है सारे लोग जो है प्रधान जी भी, हम लोग गांव के सारे सहयोग से जो है अब बड़ा जो है कार्यक्रम बाबा साहब की मूर्ति लगवाया गया। और उसके बाद में जो है उसी के उपलक्ष्य में जो है आज विधायक जी को जो है आमंत्रित किया गया और सारे मतलब जो है समाज के लोगों मतलब जो है हर चीज़ किया गया। और यही उसी के फंक्शन में जो है हम लोग जो है जयंती मना रहे हैं। ओम प्रकाश यही से जी। हमारा गांव दूसरा है, लेकिन मैं रामपुर प्रताप कोई बात के नहीं। लिए- तो बाबा साहब को क्या जानते हैं? बाबा साहब को मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, ना तो खटिया बैठे ना मिलता रहा है। हम पढ़ा लिखा ना रही, अनकर गवा रही। क्या नाम है आपका? संतराम यादव। यादव जी, अच्छा यही से। जी हाँ। तो जैसे कि भारत का संविधान बाबा साहब का लिखा हुआ इस भारत में चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का बड़ा विरोध चल रहा है कि बाबा साहब का जो संविधान उन्होंने लिखा है, बहुत विरोध चल रहा है इस पर आप क्या? वो सामंतवादी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जी, बाद बाकी इन्हीं के संविधान से ही भारत में सब स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। सारी जातियां सब अपना अपना अधिकार समझ रही हैं, सबको अपना अपना अधिकार मिला हुआ है। विरोध करना जो है ये तो सामंतियों का काम है, हमेशा करते चले आए। ये तो सही है। संविधान में बाबा साहब ने वो ऐसा करके नहीं दिखाया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय ऐसा है, कुछ शूद्र है, ये फला जाति के, ऐसा करके उन्होंने कैटेगरी जो बनाई है वो उन्होंने बराबर का दर्जा बराबर, दिया है, सबको सबको बराबर का दर्जा दिया। लेकिन कुछ लोगों का सबको विरोध सम्मान दिया। विरोध है। भांजा हमारा प्रकार चलेगा जी, सभी हाँ भैया बोलिए। सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी को मैं सबसे ज़्यादा मतलब रामपुर की कमेटी जो यहाँ पर जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया, जो बहुत अच्छा बहुत सराहनीय कार्य किया, मैं उसके लिए भी सबको धन्यवाद देता हूँ। और बाबा साहब का मतलब एक संदेश, जैसे बाबा साहब के बारे में ये कहा गया, बाबा साहब को सीमित किया गया है। बाबा साहब को एक दायरे में जैसे दलित मसीहा बता दिया गया है, वो दलितों के ही मसीहा नहीं है, वह संपूर्ण पूरे समाज के पूरे भारतवर्ष के एक मसीहा हैं। उन्होंने किसी एक जात विशेष के लिए काम नहीं किया। उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी प्लस जो है सभी जो है सभी समाज की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उनको कि कुछ मनवादियों ने, कुछ जो इनके विरोधी हैं, वो सारे नहीं हैं, कुछ विरोधी हैं, जो कुछ विरोधियों ने इनको सीमित दायरे में लाके खड़ा कर दिया, जो कि पूरे समाज में जो इनका नाम होना चाहिए, जो पूरे समाज को इनको अपनाना चाहिए, उस तरीके से वो अपना नहीं पाए। बाबा साहब समतावादी थे, वो समता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो है समाज स्थापित करना चाहते थे। इसलिए हमें पूरे समाज को जो है एकत्र होके हमें जो है बाबा साहब का धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने इतना खूबसूरत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान उन्होंने दिया है। जो उन्होंने कानून अपनाया है था, वही सी कानून से सारी दुनिया चल रही है। चाहे वो मोदी हुए, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हुए, सबके पारों पे उसी कानून से काम चल रहा है। हाँ, हम प्रधान प्रतिनिधि कोटेदार प्रतिनिधि भी हैं। और ये जो मूर्ति का अनावरण किया गया आज, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग करने का ये मौका मिला। बहुत से प्रधान आए, बहुत से प्रधान गए, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 10-5 किलोमीटर के अंदर में कि इतने बड़े अनुयायी किसी गांव में नहीं है जितना कि रामपुर प्रताप में। इसी बात को हम रोकना चाहूंगा, अब फिर इनसे हम मिलूंगा। एक चीज आप लोग बोलिए कि आपके ग्राम सभा में
अच्छा कार्य हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा हुआ। प्रधान को क्या कहेंगे? प्रधान जी को क्या कहना चाहेंगे आप? बोलो। हाँ? बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहेंगे ना? नहीं क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे काम किया। प्रधान जी बहुत अच्छे हैं हमारे। ऐसे प्रधान होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ओके। तो यहाँ पे बहुत ऊंचा काम हुआ प्रधान द्वारा, तो मैं तो चाहूंगा कि इन्हें जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। बाबा साहेब एससी बिरादरी एसटी बिरादरी के लिए ये सब मसीहा थे या उन्हीं के अनुयायी हैं। सारे सवर्णों में भी हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत से प्रधान एससी भी हैं, बहुत से प्रधान ओबीसी भी हैं, हमारे बगल में ही हैं और अदर कास्ट के भी हैं। लेकिन किसी के दिमाग में आज तक नहीं आया कि चलो हम अपने गांव में ही करते हैं और कार्यक्रम करते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। इनको भी हाईलाइट किया जाए, बताया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। जो छोटे कम पढ़े लिखे हैं उनको भी समझाया जाए। ये सब किसी के दिमाग में नहीं आया। हम तो बस ऐसे हमारे दिमाग में आया कि नहीं चलो, हमारे कुछ साथी लोग बोले भैया उतनी दूर जाना पड़ता है, कूड़े भार हमारे यहाँ के जितने बच्चे हैं, नवयुवक हैं, ये सब कूड़े भार जाते थे जयंती मनाने। हमने कहा चलो यार इतने बड़े अनुयायी हैं तो कम से कम हम अपने ही गांव में क्यों ना मनाएं। तो बस यही दिमाग में आया। उसके बाद हम लोग फिर प्लान करके पूरे गांव के सहयोग से मूर्ति का अनावरण किया गया और स्थापित की गई। जी हाँ। बहुत जब चुनाव हुआ हमारे यहाँ प्रधानी का तुरंत चुनाव बाद यानी कि 1 महीना हुआ होगा, तो लालता भाई, जिसे मान लीजिए किसी के कहने से नहीं, लालता भाई ने हमसे स्वयं ये कहा कि पवन ऐसा है, मैं चाहता हूं कि कहीं भी आप देखिए, कहीं भी मतलब देखकर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करनी। ये पहला शब्द मतलब प्रधान जी का था, लालता जी जो पहला शब्द था। इन्होंने मुझसे कहा था कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करनी है। लेकिन उस समय हमने कहा हो सकता है मतलब ये बीते 5 सालों में हो सकता है हो पाए कि ना हो पाए, लेकिन मैं इस चीज का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो कहा था उसको मैंने अपने दिल पे, आज मैं आपके माइक पे ये कह रहा हूँ, इन्होंने जो मुझसे कहा था, दिली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये चुनाव के 1 महीना या 1.5 महीने बाद इन्होंने इस चीज को कहा था और आज इन्होंने कर दिया है। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ प्रधान जी को। ये खूबी है इन्होंने जो कहा। क्या नाम है आपका? जी पवन कुमार नाम है। जी पवन कुमार नाम है। मैं इसी इस ग्राम सभा के लोग इतना उत्साहित हैं किसकी वजह से? ग्राम प्रधान के द्वारा। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, मेन योगदान होता महिलाओं का, और महिलाएं जिधर घूमती हैं वहाँ पुरुष भी जाते हैं। ये जो प्रतिमा लगी है बाबा साहब की, अच्छा है? हाँ अच्छा है। किसने लगवाया? प्रधान ने? हाँ प्रधान को क्या कहेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद। और क्या ऐसे धन्यवाद। प्रधान होना चाहिए। हाँ ऐसे बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। आप बोलो जी प्रधान कैसे होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। जी मिट्टी पटना चाहिए। करना चाहिए ना? जी लेकिन उनका कहना है कि जैसे है बाबा साहब की प्रतिमा लग गई है तो यहाँ जो अभी कमी रहेगी उसको भी पूरा करें। नहीं, उसको भी पूरा किया जाएगा। हम लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं और प्रयास क्या जल्द ही काम पूरा होगा और पटाई भी होगी। मिट्टी की पटाई भी हम लोग करवा देंगे। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी करवा देंगे। पानी की व्यवस्था, टंकी है, शौचालय है और यहाँ कुछ मेज वगैरह, बेंच वगैरह हम लोग यहाँ रखवाने के मूड में हैं। धीरे धीरे डेवलप करेंगे इसको और अच्छे अम्बेडकर पार्क नाम से इसको डेवलप किया जाएगा। एक बार नारा लगा दो। लालता भैया जिंदाबाद। क्या नाम भैया? मैं संजय सिंह 68 से बिलोंग करता हूँ और हमारे बहुत ही परम सहयोगी हैं यहाँ के प्रधान भाई लालता सिंह जी। और यहाँ की जनता और 68 में ज़्यादा दूरी नहीं है, हम लोग घर के ही हैं और सब लोग एक दूसरे से परिचित भी हैं। और लालता भाई और मैं और भाई श्रीनाथ निषाद जी 12 तारीख को, इनके मन में बहुत पहले से भी था, इनकी अंतरात्मा की आवाज थी कि बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना हो और उसका अनावरण किया जाए। और हम लोग 12 तारीख को बैठ करके 68 गोदाम पर 10 बजे रात को फाइनल किया कि अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और वैसे भी अंबेडकर जी सर्व समाज के नेता हैं, एक दल के नहीं, एक जात के नहीं, एक धर्म के नहीं, सर्व समाज के नेता हैं और पूरे विश्व के नेता हैं और महान पुरुष हैं। अंबेडकर जी की जीवन गाथा बहुत संघर्षों की गाथा है। मैं 20 वर्षों तक बीएसपी मूवमेंट के साथ काम किया हूं और मैं बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूं।
और भाई लालता सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप ऐसे नेक कार्य करते रहें। और जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं बनानी है, माननीय विधायक जी से मैंने पूरी तन्मयता के साथ अनुरोध किया और उस पर विचार करने के लिए विधायक जी से मैंने प्रस्ताव दिया। विधायक जी ने स्वीकृत भी किया और हम चाहते हैं कि अगर भाई लालता सिंह माननीय विधायक जी चबूतरा निर्माण होगा नहीं होगा तो मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ कि चबूतरा निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बाबा साहब के मूवमेंट को पूरी रीति से जानते हैं और विश्वास भी करते हैं। किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है। बाबा साहब का कहना मतलब ये इनका कहना है कि संविधान जो है सबको बराबर का दर्जा देता है और किसी एक जाति विशेष को नहीं। तो सबको प्रेम करना चाहिए और सबको एक साथ मिल करके काम करना चाहिए। चित्र के साथ उनके चरित्र पर भी ध्यान देना चाहिए और बाबा जी के चरित्र का अनुसरण भी करना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। और मैं राजनीति शास्त्र मैंने पीजी किया था और पहले ही लेसन में या पहले ही चैप्टर में उसमें लिखा गया था, एक राजनीति शास्त्र की परिभाषा थी। परिभाषा के बाद उसमें लिखा था कि जो लोग संविधान को फॉलो नहीं करते या मानते नहीं हैं वो जंगली जानवर के समान है या जंगली पशु के समान है। बाबा जी ने जो संविधान दिया है उसी के अनुसार देश चलेगा, उसी के अनुसार हमारी व्यवस्थाएं चलेंगी और सबको मानना है और सबको मानना पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यह सही बता रहे हैं कि जो संविधान को नहीं मानते हैं एकदम पशुता की जैसे जिंदगी उनके साथ होती है। ये सही बात है। संविधान तो इस तरीके से बना हर जाति हर वर्ग के लिए एक बराबर का दर्जा देता है। ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, उनके अपने निज विचार हैं। हम लोगों के विचार में अंबेडकर जी महान हैं और अंबेडकर जी की नीतियों पे हम लोग चलते हैं और चलेंगे भी और सबको चलना भी चाहिए। संविधान से बड़ा कोई नहीं है और अंबेडकर से भी बड़ा कोई नहीं है।